गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सही भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 40 आज हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से 40 नंबर श्लोक हम ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। कौन भक्त बताना चाहेंगे कल हमने क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था हमने? हेतु और अहेतु के बारे में आप बता रहे थे। मैंने सिर्फ इतना को सुना था, 10 मिनट सिर्फ क्लास सुनी थी मैंने। हेतु और अहेतु। हाँ जी, क्योंकि भगवान की कृपा हो जाए बिना किसी कारण के, जैसे खुशी से, मतलब वो अहेतु होता है। जैसे हम काफी जप करते हैं तब उस मतलब ऐसा मतलब मैंने 10 मिनट ही सुनी थी क्लास का। वेरी गुड वेरी गुड। अहेतु की कृपा के बारे में करा था, बिल्कुल सही। प्रीति माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। कल हमने मतलब आपने बताया था कि भीष्म पितामह याद कर रहे हैं पार्थ सारथी को, मतलब भगवान के हाथ में जो है चाबुक है और घोड़ों की लगाम है। फिर आपने बताया था कि भगवान के हाथ में क्या क्या रहता है। तो ये जो ड्राइवर्स वाले हैं ये भी उन्होंने अपने भक्त के लिए अपने हाथ में लिए हैं। हेतु की कृपा के बारे में आपने बताया था, और ये बताया था कि जो भी उस समय युद्ध में भगवान को देखते हुए मरे थे तो उन सब ने स्वरूप सिद्धि प्राप्त की थी। तो कल की क्लास में मेन ये रहा था प्रभु जी। वेरी गुड। कल हमने डिस्कस किया था भगवान की दर्शन करते हुए जिन जिन का शरीर छूटा सबने स्वरूप सिद्धि प्राप्त की। और भगवान का भक्त वात्सल्य इतना अधिक है कि भगवान अपने हाथों में ड्राइवर वाली चीजें भी, जो है रथ चलाने वाले सामान भी पकड़ लेते अपने भक्त के लिए। ये भगवान इतने दयालु हैं, बहुत बढ़िया। तो कल जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, हाँ, कि भीष्म पितामह भगवान के भक्त और सखा अर्जुन को देखकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई आपके लिए तो भगवान देखो ड्राइवर बन जाते हैं। आपके लिए भगवान कितना प्रेम है आपसे कि आपके लिए भगवान ने सामने वाली सेना को दृष्टि मात्र से उनकी आयु छीन ली, आयु हरण कर ली। इतना प्रेम और भाव आपके लिए भगवान का है। तो अचानक से उसी प्रेम भाव की चर्चा करते हुए क्या हुआ, गोपियों का स्मरण हो आया। और आज के श्लोक में वो गोपियों की प्रशंसा करेंगे। तो आइए पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आज के श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक सभी के सामने आ चुका है। सभी भक्त लोग कृपया श्लोक देखकर पढ़ेंगे। सभी अपने माइक अनम्यूट करके हमारे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। ललित गति विलास बल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना
ललित गति विलास प्रणय निरीक्षण रुमाना कृतमनुकृतवत्या उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्या गोपवधा ललित गति विलास बल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्या उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्या गोपवधा ललित गति विलास बल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना मनुकृतवत्या उन्मदान्धा कीर्तिमगन् किल यस्या गोपवध्वा धन्यवाद। कोई भी 3 डिवोटीज हैंड रेज करेंगे, बस 3 हो गए, धन्यवाद। 4 हो गए, बस इसके आगे 5 हो गए, इसके आगे भक्त लोग हैंड रेज ना करें, समय का अभाव है। और ठीक है, सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। ललित गति विलास फल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृत मनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवधवः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षक कलिपतो रुमाना कृत मनुकृतवत्या उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवंधव। धन्यवाद। रेखा माता पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ललित गति विलास वर्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पित तोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा। धन्यवाद। गायत्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तान दंडवत प्रणाम। ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित रुमाना कृतमनुकृतवत्या उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अशोक प्रभु जी पढ़ेंगे। प्रणाम प्रभु जी। ललित गति विलास वल गुहासा प्रयन निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृत मनु कृतवत्युन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा। धन्यवाद प्रभु जी।
रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। और चलो दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वः। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है और इस श्लोक में हमें एक बहुत ही नई बात पता चलेगी जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मेरा भी पहले कह लीजिए कि एक मन में अवधारणा थी, एक मिसकंसेप्शन था जो दूर हुआ। इस श्लोक को पढ़ने के बाद में हमें एक नई बात पता चलेगी। तो जल्दी से हम श्लोक पे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहे ललित गति। ललित गति का अर्थ क्या है? ललित गति प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ललित गति का मतलब बताया आकर्षक, हिलना डुलना। ललित शब्द का मतलब होता है आकर्षक। ललित माधव है ना, भगवान का नाम है। ललित मतलब आकर्षक, और आकर्षक गति। गतिविधि का मतलब होता है किसी व्यक्ति की मतलब उसके चाल चरण, उसका चलना फिरना, इसको गति कहते हैं। लेकिन आचार्यों ने इसकी और भी अधिक व्याख्या की है। आचार्य बताते हैं गति का अर्थ क्या होता है। चाल भगवान की जो है बड़ी टेढ़ी है। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण टेढ़ी चाल चलते हैं, सीधे नहीं चलते कभी। और श्री कृष्ण की अनोखी चाल है। कहा गया है गोलोक धाम में एवरी स्टेप इज अ डांस। भगवान के वैकुंठ में, गोलोक धाम में हर कदम चलना एक नृत्य है। यहाँ के संसार में जो जैसे हम नृत्य करते हैं उस शैली में वहां के लोग चलते हैं। यहाँ के संसार में हम लोग जो गाते हैं, हम गाते समय जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था में वहां लोग बातें करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? इस संसार में जो नृत्य है वो उस संसार का चलना है। तो वहां का नृत्य क्या होता होगा हम सोच सकते हैं। तो हर व्यक्ति जो चलता है उसका अपना एक तरीका है चलने का, नृत्य की तरह चलता है। लेकिन श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही सुंदर गति से चलते हैं। इनका चलना तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मगर ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे चलते हो। द्वारिका में तो सीधे चलते हैं, राजा की तरह चलते हैं। लेकिन वृंदावन में जब कृष्ण होते हैं तो एकदम अपने ही अलग रंग में होते हैं। ऐसे टेढ़े मेढ़े, कभी चलते चलते इधर चले गए, चलते चलते उधर, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी पंछियों को देख रहे हैं, कभी ब्रजवासियों को देख रहे हैं, और सीधे तो कभी देखते ही नहीं है। यहाँ पे बात आएगी अभी दृष्टि की भी। तो पहली चीज तो बताए ललित गति। और ये ललित गति से क्या कर रहे हैं? विलास। विलास का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी ने जैसे विलास का मतलब मुग्ध करने वाला कृत्य, विलास। विलास वैसे इतना अच्छा शब्द नहीं है संसारिक दृष्टिकोण से। विलास का मतलब होता है भोग करना। भोग करना, बहुत ज्यादा ऐश्वर्यों में रहना, बहुत ज्यादा सुविधाओं में रहना, उसको कहते हैं विलास करना। ये तो बहुत अधिक विलासी है। जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल गर्म पानी में नहाना है, बिस्तर पे उनको भोजन चाहिए, उनको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, बड़ी गाड़ी में बैठेंगे, छोटी मोटी गाड़ी में बैठते नहीं, उन्हें विलासी कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का विलास भी कैसा? ललित। ललित गति और ललित विलास। तो विलास का मतलब यहाँ पे हुआ जो कह लीजिए कि बहुत ज्यादा ऐश्वर्य में रहना। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा मुग्ध करने वाले कृत्य। कृत्य का मतलब विलास विलास का मतलब कृत्य ही होता है वैसे। लेकिन श्री कृष्ण जब विलास करते हैं तो वो बड़ा आकर्षक होता है। श्री कृष्ण जब ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो उससे आकर्षण बढ़ता है। जैसे निकुंज के अंदर श्री कृष्ण कैसा आकर्षण प्रकट करते हैं? बहुत सुंदर सुंदर भंवरे आ जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल खिल जाएंगे, श्री कृष्ण को देखते ही पंछी चहचहाने लगेंगे। इस तरह का विलास भगवान का होता है जो मुग्ध कर देता है गोपियों को।
रूप सौंदर्य की राशि भगवान प्रकट करते हैं। और इस प्रकार से विलास जो है ये भी ललित है। ललित गति और ललित विलास दो चीजें भगवान गोपियों को दिखाते हैं। और वल्गुहास, वल्गुहास का मतलब होता है अत्यंत मोहिनी मुस्कान। वल्गुहास, इतनी सुंदर भगवान की स्माइल है। भगवान कृष्ण का नाम है स्मित मुखी। भगवान का कोई भी विग्रह देखेंगे कृष्ण भगवान का तो ऐसा लगेगा जैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं हंसते, दांत निकाल के नहीं हंसते, लेकिन उनको देख के लगेगा कि मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर गोपियों के लिए क्या कर रहे हैं? हास। हास का मतलब हंसना भी होता है। श्री कृष्ण गोपियों से हंस हंस कर बातें करते हैं। सामान्य संसार में भी हम देखते हैं कोई बहुत आकर्षक व्यक्ति होता है, बहुत खूबसूरत चेहरे वाला, बहुत नैन नक्श बड़े सुंदर, बड़े तीखे होते हैं उसके, तो उसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है जब वो हंसता है। या कोई स्त्री जो है जब हंसती है तो सबसे अधिक सुंदर लगती है। कोई पुरुष भी जो है जब वो हंसते हैं तो श्री कृष्ण तो लौकिक नहीं है, श्री कृष्ण तो पारलौकिक हैं। और ऐसी दिव्य सुंदरता पे जब वो हंसते हैं, उस हंसी पे जो है गोपियां मुग्ध हो जाती हैं। इसी का वल्गुहास। प्रणय, प्रणय निरीक्षण। प्रणय निरीक्षण का अर्थ यहाँ पे बताया है। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम। प्रणय मतलब प्रेम, और निरीक्षण मतलब होता है, हम निरीक्षण करते हैं ना, नोटिस करना, निरीक्षण, किसी चीज को नोटिस करना और किसी का बहुत ब्यौरा लेना, उसको निरीक्षण कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने चितवन कहा निरीक्षण को, क्योंकि भगवान जो है प्रणय, प्रेम पूर्ण रूप से गोपियों की ओर देखते हैं। कैसे देखते हैं भगवान? श्री कृष्ण सीधे कभी देखते नहीं है, या तो इधर देखेंगे या तो उधर देखेंगे। और देखते हुए हम लोग, जैसे हमें दाएं तरफ देखना है तो हम अपना चेहरा दाएं ओर मोड़ के देखते हैं। श्री कृष्ण ऐसे नहीं देखते। श्री कृष्ण का चेहरा सीधा रहेगा, बस जो आंखों की पुतलियां हैं वो दाएं तरफ चली जाएंगी। अपनी आंखों के कोनों से देखेंगे, बाएं तरफ देखना है तो उधर चली जाएंगी। और मान लो कोई सामने खड़ा हो तो सामने तो सीधा देखना पड़ेगा ना, सामने भी सीधे नहीं देखते, ऐसे करके देखेंगे, मुंह इधर करके। और भगवान की आदत है कोने से ही देखते हैं, ऐसे करके देखेंगे। तो ये है भगवान की प्रणय निरीक्षण। तो इतनी सुंदर तरीके से भगवान गोपियों को निहार रहे हैं, प्रणय के साथ निरीक्षण कर रहे हैं उनका। और प्रणय निरीक्षण कल्पिता। कल्पित का अर्थ क्या होता है? कल्पित का अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं मानसिकता। ऐसी मानसिकता से भगवान गोपियों को प्रदान कर रहे हैं। आचार्य पाद कहते हैं भगवान प्रदान कर रहे हैं गोपियों को। क्या प्रदान कर रहे हैं? भगवान कृष्ण चार चीजें प्रदान कर रहे हैं। पहला तो ललित गति प्रदान कर रहे हैं, बहुत सुंदर ललित विलास प्रदान कर रहे हैं। ललित गति का मतलब होता है चाल में इतनी सुंदरता है, उस सुंदरता से वश में कर लेते हैं अपनी प्रेयसियों को। जो व्यक्ति अपने प्रेयसियों को सदा अपने वश में रखता है, अपनी चाल मात्र से, बातचीत भी कोई नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस वो चलता इतने स्टाइल से है कि सभी उसकी जितनी प्रेयसियां हैं वो उसकी वश में रहती हैं, उसको ललित जो है ललित गति कहते हैं। तो पहली चीज गोपियों को सुंदर चाल देते हैं। दूसरा ललित विलास, ऐसे कृत्य करते हैं, इस तरह के हाव भाव प्रकट करते हैं, भाव भंगिमाएं प्रकट करते हैं शरीर में। भगवान इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। आप देखेंगे भरतनाट्यम एक नृत्य शैली है, या और भी है, कथक है, उसमें गति के ऊपर ललित गति सिखाई जाती है। अगर किसी ने शास्त्रीय नृत्य को सीखा हो तो सबसे पहले पैरों को चलाना सिखाया जाता है, पैर चलाने कैसे हैं। और जब भरतनाट्यम में किसी भी तरह का कोई उनको कोई ड्रामा दिखाना होता है, जैसे वो कई तरह की लीलाएं दिखाते हैं, कृष्ण कालिया लीलाएं दिखाते हैं, रास लीलाएं भी दिखाते हैं, तो उसमें जब कोई व्यक्ति कृष्ण बनता है वो चलता है, आप देखो वो बड़ा स्टाइल से चलता है,
लेकिन ओरिजिनल कृष्ण नॉर्मली ऐसे ही चलते हैं जैसे वो व्यक्ति नृत्य के समय चलता है। तो श्री कृष्ण इस तरह की चाल से मुग्ध कर लेते हैं गोपियों को। श्री कृष्ण इसमें एक्सपर्ट हैं। हमें इतना 10-10 20-20 साल तक सीखना पड़ता है, तब भी चलना ठीक से आता नहीं, वो भी थोड़े समय के लिए स्टेज पर, लेकिन श्री कृष्ण इसमें एक्सपर्ट है। और ललित विलास का अर्थ है भाव भंगिमाएं प्रकट करना, इस तरह के जेस्चर्स उन्हें दिखाने होते नृत्य में। और प्रणय निरीक्षण में आंखों की चाल, आपने देखी होंगी आजकल वीडियोस भी काफी आती हैं, वो आंखों से ही दिखाते क्रोध, आंखों से ही वो प्रेम दिखाते हैं, आंखों से करुणा दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण आंखों की इन भाव भंगिमाओं में बड़े एक्सपर्ट हैं। अपनी आंखों से भगवान बता देते हैं कि वो किस तरह से किस भाव में इस समय। तो गोपियों की तरफ जब वो देखते हैं उतने मात्र से गोपियों का जो है दिन बन जाता है। जैसे एक महाराज जी बता रहे थे, प्रभुपाद जी के कितने ऐसे शिष्य हैं जो कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमारी तरफ देखा और स्माइल पास की, बस इतना ही बहुत था हमारे लिए। तो कोई बहुत बड़ा अति सम्माननीय व्यक्ति जब हमारी ओर प्रेम से देखता है, जैसे कभी गुरु महाराज हजारों की भीड़ में हमें देख लें और प्रेम से ऐसे देख के ऐसे स्माइल दे दें, इतने में ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कहीं जा रहे थे, गाड़ी में बैठ के मंदिर में आए थे, मंदिर का देखने के लिए, सब कुछ देखने आए। तो मंदिर का निरीक्षण करके प्रभुपाद जी जाने लगे। अब जाते हुए सारे भक्त दौड़े दौड़े आए, प्रभुपाद जा रहे हैं, सब प्रणाम करो। तो सब ने प्रणाम कर लिया सब। एक जो भक्त है वो रह गया पीछे, वो ब्रह्मचारी था मंदिर का और उम्र में भी छोटा था, उसको इतना किसी ने बताया नहीं, तो उसको लेट पता चला। तो वो दौड़ा 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 इतनी तेज भागता हुआ आया, कहता है बस मैं गिरते गिरते बचा। और भागते भागते जो है जैसे ही बाहर पहुंचा, उसने देखा प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठ चुके थे। तो उसे प्रभुपाद जी से मिलने का तो मौका था ही नहीं। तो प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठ चुके थे, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसने सोचा झटपट 1-2 सेकंड का समय था, मैं क्या करूं, या तो प्रभुपाद के सामने जाऊं या तो प्रभुपाद को प्रणाम करूं। उसने सोचा प्रणाम ही कर लेता हूं। तो उसने पीछे से प्रणाम किया, मतलब गाड़ी आगे है और उसने प्रणाम किया। और जब प्रणाम करके वो उठा, उसने एक्सपेक्ट किया था गाड़ी जा चुकी होगी, चल रही थी गाड़ी, लेकिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी उसकी तरफ देख रहे थे खिड़की से बाहर मुंह करके। और प्रभुपाद जी ने उसको ऐसे आशीर्वाद दिया और फिर प्रभुपाद जी आगे गए। और वो वक्त कहते हैं वो चीज जो मेरे साथ हुई, प्रभुपाद जी ने स्पेशल गाड़ी रुकवाई कि मैं प्रणाम कर रहा हूं, और मैं जब उठा तो मुझे देखा प्रभुपाद ने, फिर आगे गए। कहते हैं बस इतना ही बहुत था, मैंने अपने जीवन के 40 साल उनको दे दिए सेवा में। आज भी वो बड़े सन्यासी बनकर सेवा में रहते हैं। बस इतना ही इंटरेक्शन हुआ, जीवन में कभी प्रभुपाद से मिले नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ दीक्षा हुई, इतना ही उनके साथ हुआ था कि प्रभुपाद ने उनको देख लिया बस ऐसे करके। और ये चीज हमारे साथ भी हुई है। मैंने भी कई बार, जैसे गुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जनरली क्या होता है महाराज लोग के आगे पीछे इतने लोग होते हैं, वो कहाँ इतना प्रणाम देखते हैं। पर मेरे साथ भी हुआ, मैं भी प्रणाम करके जब उठा तो महाराज जी मेरी तरफ देख रहे थे और उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया और फिर आगे गए। ये जो वैष्णवों का व्यवहार होता है, इंपॉर्टेंस देना, किसी को कह लीजिए नोटिस करना, हमारे जैसे इनसिग्निफिकेंट लोगों को क्यों नोटिस करेंगे शुद्ध भक्त, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं, हमारी योग्यता ना होते हुए भी हमें इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कितना हृदय पसीज जाता है कि देखो कितना प्रेम है इनका। तो कृष्ण भगवान गोपियों को ऐसे प्रणय निरीक्षण प्राय देते थे। और गोपियों का ये भाव कभी नहीं था कि हम बड़ी महान हैं। गोपियां यही सोचती थी हम तो बड़े तुच्छ हैं, ये दूसरी गोपियां कितनी सेवा करते हैं कृष्ण की, मेरी तरफ तो कृष्ण कभी देखेंगे भी नहीं। लेकिन उसको भी श्री कृष्ण इतने प्रेम से देखते थे और मुस्कुराते हुए देखते थे। तो उस प्रणय निरीक्षण का आशीर्वाद कृष्ण ने गोपियों को दिया, ये भगवान को उपहार था। और उरुमान कल्पिता उरुमान, उरुमान का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, उरुमान अत्यंत महिमावान। अत्यंत महिमावान का मतलब क्या हुआ कि इतने मात्र से गोपियों की महिमा बहुत अधिक बढ़ जाती थी। श्री कृष्ण हमें देख लें
इसी से हमारी महिमा बढ़ गई। तो भगवान गोपियों की महिमा बढ़ाते थे, उनको देखकर, उनको नोटिस करके, उनको सम्मान देते थे, उनको ललित गति से अपनी ओर आकर्षित रखते थे, उनको बांध के रखते थे अपने प्रेम से। वल्गुहास के द्वारा गोपियों के साथ हास परिहास करते थे और प्रणय निरीक्षण से गोपियों को सम्मानित करते थे श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण गोपियों को ये 4 प्रकार के कह लीजिए कि गिफ्ट देते थे। और मजे की बात है, ये सब बातें कौन बता रहे हैं? ये सब बातें भीष्म पितामह बता रहे हैं। अब कोई कह सकता है भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में तुम अर्जुन की तरफ, चलो समझ में आ रहा है, तुमने अर्जुन की बात इसलिए बीच में छेड़ दी, तुम्हें श्री कृष्ण का रौद्र रूप पसंद है, श्री कृष्ण का वीर रस में तुम भक्ति करते हो, वो लड़ाई झगड़े वाली चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती हैं, तो तुम्हें अर्जुन के साथ भगवान दिखाई दे गए होंगे उस रूप में, तो अर्जुन दिख गया तो तुम अर्जुन की तारीफ करने लगे। अरे गोपियां कहां से आ गई बीच में? वीर रस के अंदर तो गोपियों का कोई काम नहीं। तो आचार्य बताते हैं, मानो भीष्म देव ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि देखो अर्जुन के साथ भगवान का बहुत अधिक प्रेम है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अर्जुन वाला ही प्रेम सर्वश्रेष्ठ है और किसी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है नहीं। और कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भक्ति की जब जब बात होगी तब तब गोपियों का नाम तो आएगा ही आएगा। किसी भी भक्त ने, किसी भी संत ने भगवान के प्रेम और भक्ति की जब बात की है, गोपियों को प्रणाम किए बिना काम चलेगा ही नहीं। दामोदर अष्टकम में आप देखेंगे भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। बाल लीला ही है, भगवान बच्चे हैं, पेट पे रस्सी बांध रहे यशोदा, तो वहां किसी गोपी का कोई काम नहीं है, वहां तो राधा रानी का भी कोई काम नहीं है, उधर तो गोपी है ही नहीं, वहां तो बस यशोदा और कृष्ण है और रस्सी है, उखल बंधन। पूरे दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि ने भगवान की रस्सी को भी प्रणाम कर दिया, भगवान की लीलाओं को प्रणाम कर दिया, भगवान के पेट को प्रणाम कर दिया, उन पेड़ों के बारे में बताया, उनमें से जो देवता निकले सारी लीला बताकर आखिरी लाइन में आकर उन्होंने भी क्या किया? नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। राधा रानी को भी प्रणाम है। अब राधा रानी अचानक से याद कैसे आ गई? प्रश्न उठता है। उस लीला में राधा रानी तो थी ही नहीं, वहां पे बाल लीला थी वो तो जब प्रेम और भक्ति की बातें चल रही थी तो राधा रानी का भी स्मरण हो आया। तो गोपियों का या राधा रानी का एक विशेष स्थान है जो हर भक्त को याद आ ही जाता है। आप जगन्नाथ अष्टकम देख लीजिए। आदि शंकराचार्य, महान मायावादी दार्शनिक, जिन्होंने मायावाद की शुरुआत की, जिन्होंने एकत्ववाद दिया, जिन्होंने कह लीजिए कि भगवान के साथ तदात्म्य की फिलॉसफी दी, निराकार पक्ष के बारे में प्रचार किया, लेकिन जब जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवा तुम्हें। हे प्रभु, आप सिर्फ राधा रानी के सरस आलिंगन से ही प्रसन्न होते हैं। इतने दूर की बात इनको भी पता चल गई। तो इस तरह से अचानक से गोपियों का स्मरण होना या अचानक से राधा रानी का स्मरण होना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है शुद्ध भक्तों के लिए, चाहे वो किसी भी रस में हो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति वीर रस में है तो वो माधुर्य रस का अप्रिशिएट नहीं करता है। सभी भक्त सभी रसों को अप्रिशिएट करते हैं। और संसारिक लोग क्या कहते हैं गोपियों के विषय में, संसारिक लोग क्या कहते हैं रासलीला के विषय में, संसारिक लोग क्या कहते हैं श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में, हमें उससे लेना देना ही क्या है। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, वो गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम करते हैं। हम और आप किस खेत की मूली हैं? और आप देखेंगे इस श्लोक में कहीं पर भी, देखो पिछले श्लोक में कहा उन्होंने गति ममा, ऐसे श्री कृष्ण मेरी गति बन जाए। वहां पे भीष्मदेव कह रहे हैं कि जो अर्जुन का भाव है, जो अर्जुन के अंदर भक्ति है भगवान के लिए, और भगवान अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं,
वो प्रेम मुझे भी प्राप्त हो, ऐसे प्रभु मुझे भी मिले, ऐसी भक्ति मुझे भी मिले भगवान की। वहां पर ये कह रहे हैं, लेकिन यहां पर गोपियों जैसी भक्ति नहीं मांगी भीष्मदेव ने, क्योंकि गोपियों की जो भक्ति है वो प्रेम की, समर्पण की चरम पराकाष्ठा है। वहां तक पहुंचने का साहस कोई कर ही नहीं सकता, ना ऐसा दुस्साहस किसी भक्त ने किया है। शुद्ध भक्त भी कभी नहीं कहते गोपियों जैसे हो जाएं। शुद्ध भक्त सिर्फ इतना कहते हैं, गोपियों को प्रणाम है, जो उनकी महान भक्ति है, उनके चरणों की धूली हमारे मस्तक लगे, बस इतना ही बहुत है। गोपियों के बराबर बनने की कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं कर सकता, ना कर सकता है, ना ही वह करना चाहता है। तो इस श्लोक में आप कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि वो ये कह रहे हो कि गोपियों जैसी भक्ति मुझ में भी आ जाए। ये बहुत उच्च स्तर की बात है, और इस बात को भीष्मदेव किसके सामने कह रहे हैं? समस्त ऋषि महर्षि। आप याद रखिए ये बातें कहाँ चल रही हैं। अभी कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि महर्षि, हमने नाम सुने थे ना, सबकी लिस्ट आई थी, अलग अलग ब्रह्मांडों से देवताओं के देव ऋषि आए हुए हैं, नारद मुनि वहां खड़े हैं, समस्त बड़े बड़े मुनिगण सब अपनी स्त्रियों के साथ आए हैं, और उस सभा में भीष्मदेव गोपियों की रज को प्रणाम कर रहे हैं। आप सोच सकते गोपियों का कितना महान चरित्र है। और देखने में क्या लगता है? देखने में लगता है गोपी तो ऐसी ही हैं, गांव की स्त्रियां हैं, दूध छाछ बेचती हैं, माला भी नहीं करती, मंगल आरती भी नहीं करती, शास्त्र भी नहीं पढ़ती, मंगलाचार नहीं करती, वैष्णव एटिकेट्स फॉलो नहीं करती, तिलक नहीं लगाती, 12 तिलक लगाई, सब करें। गोपियों की इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि इस्कॉन की जो पेंटिंग्स होती हैं उसमें डिवोटीज गोपियों के ऊपर भी वैष्णव तिलक बनाते हैं, पर गोपियां तिलक वगैरह नहीं लगाती थी। गोपियां इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुकी थी, गोपियों को इन नियमों की कोई जरूरत नहीं थी। तो गोपियां जो हैं, इसीलिए गोपी भाव और गोपी प्रेम की इतनी बात प्रभुपाद जी ने की नहीं। इस्कॉन में गोपियों के विषय में इतनी बातें नहीं होती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की क्या सोच है, अगर वो गोपियों के विषय में सुनेगा तो वो अंधा अनुकरण करना शुरू कर देगा। भाई हम भी गोपी की तरह तिलक विलक सब छोड़ें, माला वगैरह सब छोड़ें, मुक्ति करें, हम भी दिल से कृष्ण को पुकारेंगे, जैसे गोपियों ने प्यार से भगवान का नाम लिया। गोपियां भगवान को प्रेम से पुकारती थी, हम भी प्रेम से पुकारेंगे। हम ही कहाँ इन सब झंझटों में फंस गए, ये खाना वो नहीं खाना, यहाँ जाना वहां जाना। गोपियां सब गृहस्थ थी, कोई सन्यासी तो थी नहीं, संसारिक कोई उनसे तो दूर हुई नहीं, मोह माया से। घर भी थे, बच्चे भी थे, उनके पति भी था। तो हम भी गोपियों की तरह करेंगे, लेकिन गोपियों की तरह व्यवहार करने का जो कह लीजिए साहस भीष्मदेव जैसे बड़े बड़े महारथी भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए गोपियों से थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए शुरुआत में। गोपियों के व्यवहार को समझना उस व्यक्ति के लिए नामुमकिन है जिसके अंदर इतनी सी भी काम वासना बची है। गोपियों और श्री कृष्ण के मध्य का व्यापार पढ़ने सुनने का ही अधिकारी वही है जिसमें काम वासना समाप्त हो गई है। उसको आचरण में लाना, गोपियों की नकल करना तो बड़ी दूर की बात रही। गोपियों की कथा सुनना, गोपियों के कृष्ण भगवान के साथ संवाद सुनना, इसकी भी योग्यता यह है कि काम वासना समाप्त करो पहले, फिर सुनना इनके बारे में। करना तो बड़ी दूर की बात है। तो जब तक हमारे अंदर इतनी सी भी काम वासना बची है, स्त्री आकर्षण है, पुरुष आकर्षण है, या कह लीजिए इस स्त्री और पुरुष के अंदर भेद हमें पता है, तब तक बस दूर से खड़े होकर नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम करके गोपियों के चरणों से ऊपर भी नहीं बढ़ना चाहिए, गोपियों के मुखमंडल तक भी नहीं जाना चाहिए, बस उनके चरण ही देखने हैं हमें। और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी के उत्तम चरित्र की हम क्या ही व्याख्या करेंगे। हम बस खाली उनके चरणों के धूल, चरण भी नहीं, आचार्य कहते चरणों में जो उनके धूल के कण लगे हुए हैं उसको प्रणाम करो। अभी चरणों को प्रणाम करने की भी योग्यता नहीं आई, उस धूल के कण को ही प्रणाम करो कि क्या धन्य तुम्हारा सौभाग्य है जो श्री कृष्ण के भक्तों के चरणों में तुम्हारा वास है। और उसकी भी योग्यता हमारी नहीं है कि वो धूली का कण ही बन जाए।
गोपियों के चरणों की धूल का कण बन जाए, उसकी भी योग्यता नहीं है। इसीलिए आप देखते ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी ने अपनी गलती स्वीकार की, अपनी भूल स्वीकार की, बछड़े चुराए थे, गोप ग्वाल चुराए थे भगवान के, तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहे थे। तो वहां ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु अगर आप मुझे कोई वर देना चाहें, आप तो वरदराज हैं, वर देने में तो आपका बड़ा नाम है, आप मुझे सिर्फ इतना ही वर दीजिए। भगवान कहते क्या? कहते मैंने सुना है आपके भक्तों में सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं। तो श्री कृष्ण सोचेंगे, कहेगा भाई गोपी बना दो मुझे। ब्रह्मा जी कहते हैं इतना मेरा दुस्साहस नहीं। तो क्या चाहते हो? ब्रिज के अंदर एक घास का तिनका बना दो कि गोपियां चलते चलते अपने चरण मेरे सिर पर डाल डाल कर जाएं और मुझे कुचलते हुए, मुझे रौंदते हुए जाएं, मेरे अहंकार को रौंद दें, और उनके चरण जब मेरे सर पे पड़ेंगे मेरा कुछ उद्धार होगा, ऐसा लगता है। फिर ब्रह्मा रुके। आप सोचो ब्रह्मा है ये। ब्रह्मा रुक कर कहते हैं, रुके प्रभु, इसकी भी योग्यता नहीं है। ब्रिज के अंदर घास का तिनका बन करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या लगती है, प्रभु मेरी इसकी भी योग्यता नहीं। ब्रिज के बाहर, ब्रिज की सीमा पर, बाउंड्री पर मुझे घास का पत्ता बना दो, क्योंकि गोपियां बाउंड्री पार करके बाहर जाएंगी नहीं और अंदर रहने की मेरी योग्यता है नहीं, तो बीच में ही मुझे डाल दो। कभी कभी कोई गोपी सिर पे मेरे चरण धर जाए, और ब्रज के अंदर भी मैं ना हूं, ब्रज के बाहर भी ना हूं। इस तरह से इतनी विनम्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए। इतनी विनम्रता, गोपियों के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति तुम्हारी। भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हें पर्वत बनाता हूं और श्रीमती राधा रानी का बरसाना धाम तुम्हारी मुकुटमणि बनेगा। तुम्हें सीधा राधा रानी के चरण रज मिलेंगे 24 घंटे। तुम कहते हो कभी कभी कोई गोपी बाहर मुझे बाउंड्री पे सर धर जाए, राधा रानी साक्षात मेरी प्रेम की पराकाष्ठा, वो राधा रानी का बरसाना जो महल है, आपने देखा बरसाने पे हम सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं ना, वो ब्रह्माचल पर्वत साक्षात ब्रह्मा जी का मुख है। और उनकी सीढ़ियों पे राधा रानी ने अपने बचपन में सारी लीलाएं की हैं। उस बरसाने की सीढ़ियों पर राधा रानी खेला करती थी, श्री कृष्ण को नंद गांव से बुलाती थी, और उनका इस पर से परस्पर आपस में प्रेम। तो आप देख सकते हैं ये गोपियों की और राधा रानी की कितनी ऊंची स्थिति है, और भारत के अंदर कितना चीप हो गया है, कितना सस्ता हो गया है गोपियों और कृष्ण की लीलाओं को कहना। रास लीला सुनना, गोपियों की लीलाएं सुनना हर कोई चाहता है, क्योंकि काम वासना से हम भरे हुए हैं। सुनाने वाला भी कैसे सुनाता है? अर्धरात्रि है, चंद्रमा खिला है, खुशबू आ रही है, हवा चल रही है, और गोपी आई, सुंदर गोपी सजी हुई है, और श्री कृष्ण उसके गालों पर हाथ रख रहे हैं, और गोपी कहती आ हा। हर आदमी इमेजिन कर रहा है मैं भी अपनी गोपी के गाल पे हाथ रखूं। मतलब कितना ज्यादा चीप होता है। क्या ये व्यवहार पढ़ने सुनने के लायक हम हो गए? साउथ में खास करके उड़िया और बंगाली लोग बहुत अधिक पसंद करते गीत गोविंद ग्रंथ को। गीत गोविंद अष्टपद, ललिता लवंग लतादि, हाँ, और उसमें आता है अष्टपद। अष्टपदी के अंदर बहुत सारे पद हैं, जयदेव गोस्वामी ने लिखे हैं। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत वतन वसमाली। तो यहाँ पे इन ग्रंथों में जो गीत लिखे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहुत अंतरंग लीला है, गोपियों के साथ व्यवहार, ये सारे गीत और ग्रंथ भगवान के बहुत अंतरंग हैं। आप सोचो किसी के बेडरूम में घुसकर आप उनके व्यवहार को देख रहे हो, क्या ऐसे ही रात चलते को आप अपने बेडरूम में घुसा लेते हो कि आ जाओ तुम भी बैठ जाओ?
और आप सोचिए जो हमारे माता पिता हैं, हम अपने माता पिता को क्या उनके बेडरूम में देखना चाहेंगे अंतरंग अवस्था में कि वो क्या करते हैं, कैसे बातें करते हैं? हमारे पिताजी हमारी माताजी के गाल पे कैसे हाथ रखते हैं, हम क्या देखना चाहेंगे? कि बिल्कुल ऐसा ही है, इन ग्रंथों को पढ़ना अयोग्य व्यक्तियों के लिए। सम्माननीय है श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, और उनकी जब ऐसी लीलाएं आप इतनी चीपली पढ़ते हैं, इन्हें गाते हैं, तो सबसे पहली चीज उनके प्रति सम्मान समाप्त हो जाता है, आदर बुद्धि समाप्त हो जाती है। और आप देखो जो अंग्रेज थे, जो भारत के ऊपर शासन करने आए थे, उन अंग्रेजों ने इन ग्रंथों को पढ़ा। क्या उनकी योग्यता थी? योग्यता बड़ी दूर की बात है, इन ग्रंथों को हाथ लगाने की भी योग्यता नहीं थी। ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, उनको ट्रांसलेट किया संस्कृत से इंग्लिश में, और फिर ना सिर्फ ट्रांसलेट किया, फिर जो है सनातनियों को, हिंदुओं को दिखाया, देखो ये लिखा है इन ग्रंथों में, ये तुम्हारे श्री कृष्ण के आचरण है, ऐसा करते हैं ये। जो बहुत ही सम्माननीय चीज थी उसको बहुत ही निकृष्ट तरीके से दिखाया गया, और इस तरह राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम और जुगल विचार पे कलंक लगाए गए तरह तरह के। आज भी आपको गूगल पर ऐसी घिनौनी पेंटिंग मिल जाएंगी जिसमें राधा कृष्ण बिना वस्त्रों के आपको दिखेंगे, कुछ कुंज में बैठे ऐसा करते। ये सब लीलाओं के जो चित्र हैं, ये सब लीलाओं की जो कथा वार्ताएं हैं, इन्हें बनाना गलत नहीं है, चित्र बनाने वाला गलत नहीं है, या ग्रंथ लिखने वाला भी गलत नहीं है, लेकिन एक चेतावनी है। अगर आप गीत गोविंद पढ़ेंगे श्री जयदेव गोस्वामी कृत, पहले आप जयदेव गोस्वामी का आचरण देखें। जयदेव गोस्वामी का विवाह पद्मावती माता से हुआ था, बंगाल की बात है, और जीवन पर्यंत कभी कोई संतान उनको हुई नहीं, क्योंकि संतान करना आता ही नहीं था, काम वासना क्या होती है पता ही नहीं था दोनों को ही। ये स्टैंडर्ड है। और गीत गोविंद के पहले ही पेज में ये चेतावनी दी है, यह ग्रंथ केवल परम हंसों के रसा स्वादन के लिए है। ये उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथ में कि परमहंस ही इसको पढ़ें। और उस जमाने में परमहंस बहुत हुआ करते थे जो पढ़ते भी थे, लगभग 1000-1200 साल पुरानी बात है। आज की अगर हम बात करें तो हंस ही नहीं मिलेंगे, आजकल पानियों में बत्तख भी नहीं मिलती, हंस क्या मिलेंगे? मछलियां मिलती हैं, मेंढक मिलते हैं। जब हंस ही लुप्त हो गए तो परमहंस कहाँ से मिलेंगे बताइए? आज के समाज में परमहंस परसेंटेज में भी नहीं रहे, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 1% भी कोई परमहंस नहीं है। परमहंस गिनती के कोई गिने चुने रह गए, और उनके इन परमहंसों की सभाओं में शोभायमान होने वाले ग्रंथ कामी पुरुषों और कामी स्त्रियों की जब सामान्य सत्संगों के अंदर गाए जाने लगे गीत, तो लोगों ने इसको बड़ा चीप बना दिया। राधा कैसे ना जले, मधुबन में कान्हा खेले गोपी के संग, राधा कैसे ना जले, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है। ये सब बड़ा बहुत ही चीप कर दिया गया, बहुत सस्ता कर दिया गया। राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी, राधा कोई नाचने वाली बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। इस तरह से बॉलीवुड में भी, लोक गीतों में भी आजकल लोग भजन भी ऐसे गाते हैं। राधा क्या बताएं, मधुबन में राधा नाचे कन्हैया के बिना, ऐसे ऐसे जो हैं भजन। तो इस तरह के भजनों से, इस तरह के गीतों से हमें बचना चाहिए। श्रीमती राधा रानी का नाम भी बहुत पवित्र है, इसलिए आप देखिए इस्कॉन में ये पीछे बड़ा विवाद चला था, राधे राधे के ऊपर बड़ा विवाद चला। ये लोग राधे राधे नहीं करते, इस्कॉन वाले राधे राधे नहीं करते, और जो राधे राधे करता उसको भी हरे कृष्णा का ही जवाब देते, उसको राधे राधे भी नहीं बोलते।
तो अमोघ लीला प्रभु जी हैं और भी 2-3 और प्रभु जी हैं, उन लोगों ने बड़ी वीडियोस बनाई इसके ऊपर, बहुत विवाद छिड़ा। विशेष रूप से जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनके फॉलोअर्स ने बड़ा इसके ऊपर विवाद चलाया कि आप राधा का नाम लेने में क्यों मना करते हो। सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि इस्कॉन वाले राधा रानी को मानते नहीं। ऐसे भी कुछ संप्रदाय हैं जो राधा रानी को मानते ही नहीं है। पीछे प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी एक कथा में एक विवादित बात बोली थी कि राधा तो एक सामान्य सी गोपी थी, उसके साथ कृष्ण का नाम लगा दिया गया। श्री कृष्ण तो बड़े महान हैं, श्री कृष्ण बड़े महान है, उनका बड़ा उत्तम चरित्र है, रुक्मिणी सत्यभामा आदि के पति हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन राधा नाम की कोई गोपी थी जिसके साथ कृष्ण का नाम लगा दिया गया और उनका नाम खराब कर दिया गया। मतलब राधा रानी कलंक है श्री कृष्ण के जीवन में और उसको वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने महान वो व्यक्ति, वो उस कलंक से कृष्ण को धो रहे हैं। और इसके बाद इतना ज्यादा विवाद छिड़ गया, वृंदावन के जो संत समाज थे उन्होंने इतना ज्यादा उन पे प्रेशर डाला, फिर वो बरसाने में अगली वीडियो बनाते दिखे, मैं तो राधा रानी का सेवक हूँ, मैं तो उनका बस राधा रानी के चरणों की धूल हूँ। आगे वो भी लाइन पे आ गई, क्षमा मांगी उन्होंने। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे गलत किया उन्होंने, ये बोला राधा रानी तो सब कुछ है। राधा रानी का तत्व समझे बिना राधा कृष्ण की लीलाओं को पढ़ लिया, ये गलती करी। राधा और कृष्ण की लीलाएं गृहस्थ लोगों को पढ़नी ही नहीं चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी भी गृहस्थ हैं और राधा कृष्ण की लीलाएं, गृहस्थ मतलब ये नहीं कि आप गलत मत समझिएगा, गृहस्थ मतलब जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, कामी लोगों के साथ बातचीत है, काम क्रीड़ाओं में जो उलझे हुए हैं, राधा कृष्ण की लीलाएं सिर्फ परमहंस पढ़ सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी को एक इंडियन परिवार था, वहां बैठे थे, तो वो लोग कहने लगे प्रभुपाद जी हमें रासलीला सुना दो। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसे कई आते थे कोई संत सन्यासी रासलीला सुनाते होंगे। उन्होंने कहा स्वामी जी हमें रासलीला सुनाओ। प्रभुपाद जी ने कहा देखो रासलीला ऐसी होती हैं, उनको हम नहीं समझ सकते, अभी हमें पहले सिद्धांत समझना चाहिए, भगवान का तत्व समझना चाहिए। नहीं नहीं स्वामी जी हमें सब पता है, हमारे परिवार में सब कृष्ण भक्त हैं, हमारी दादी नानी हमारे मम्मी पापा सब लोग भक्त हैं, हमें सब कुछ पता है, आप संकोच मत करो, हम तत्व जानते हैं, आप रासलीला सुनाओ। प्रभुपाद जी कहते भाई ठीक है तत्व जानते हो, मगर अभी अवस्था नहीं है, अभी राधा कृष्ण की लीला है, मैं तुम्हें कुछ और सुना दे। नहीं नहीं स्वामी जी आप समझ नहीं रहे हो, हम जानते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं योग्यता नहीं है अभी आपकी। कहते स्वामी जी आपके बाकी शिष्यों की योग्यता नहीं होगी, हमारी योग्यता है, हम बचपन से यही सब सुनते हुए बड़े हुए हैं, हमारी योग्यता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको हार के कहा भाई आपकी योग्यता हो गई, मेरी योग्यता नहीं है सुनाने की, आपकी होगी आप किसी और से सुन लो, मैं अभी सुनाने के योग्य नहीं हुआ हूं। तो ये तो खैर प्रभुपाद जी ने विनम्रता के कारण कहा। तो राधा कृष्ण की ये जो रास लीला है इनको सुनना, 10वां स्कंद जो है, कई लोग सीधा 10वां स्कंद खोल देते हैं। अच्छा कोई कह सकता है चलो गीत गोविंद में तो लिखा है कि इसको खाली परमहंस पढ़े, लेकिन भागवत ग्रंथ तो सबके लिए है, भागवत ग्रंथ तो मानव मात्र के लिए है, भागवत ग्रंथ तो संसार में सभी व्यक्ति पढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। और प्राय भागवत की कथाएं जगह जगह पंडाल में होती हैं, तो उसमें क्यों राधा कृष्ण की और कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला और उनके कपड़े चुराने की लीला, कितनी अंतरंग बातें हैं, इन लीलाओं का वर्णन क्यों है? तो इसका उत्तर ग्रंथकार ने कहा कि अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो तो एक एक करके चढ़ते हो, आप सीधी 10वीं सीढ़ी जब चढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका माथा फूट जाएगा सीढ़ी के कोने से और आपको खून निकल जाएगा। पहले आप प्रथम स्कंद पढ़िए, उसमें आपको पता लगेगा कि श्री कृष्ण की लीला शक्ति क्या है। दूसरा स्कंद पढ़िए, उसमें आपको पता लगेगा कि भगवान सृष्टि के रचयिता हैं। तीसरा स्कंद पढ़िए, आपको पता चलेगा कितने अवतार लेते हैं। चतुर्थ स्कंद 5, 6, 7, 8, 9 स्कंदों के अंदर जो ज्ञान दिया है उसमें जब आप छक जाएंगे, आप बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि जिसकी कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कितना महान व्यक्तित्व है।
फिर जब आप रासलीलाएं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शक्तिमान अपनी शक्तियों के साथ खेल रहे हैं। गोपियां कौन हैं? श्री कृष्ण ही तो है। श्री कृष्ण ही गोपियों के रूप में स्वयं का विस्तार कर रहे हैं। भगवान अपनी ही शक्तियों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप सीधे 10वें स्कंद पे कूदेंगे, हमें तो जैसे एक मंदिर में आए थे, कहते भागवत का 10वां स्कंद मिलेगा खाली? बोला नहीं, यहाँ तो पूरा सेट मिलता है। नहीं, मुझे सिर्फ 10वां स्कंद चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण लीलाएं पढ़नी है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो इस्कॉन में सिस्टम ही नहीं 10वां स्कंद देने का, लेकिन लोगों की डिमांड और कह लीजिए कि समय का अभाव, हमारे पास इतना समय नहीं। 9 स्कंद पढ़ते पढ़ते अगर मृत्यु हो गई, 10वां स्कंद तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये भी समस्या है। 9 स्कंद इतने बोरिंग है, उन्हें कई लोग पढ़ ही नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी ने कृपा करके क्या किया, 10वें स्कंद को पहले ही ट्रांसलेट करके कृष्णा बुक करके एक पुस्तक निकाल दी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। आपने देखी होगी इस्कॉन में इतनी मोटी किताब आती है, उसमें राधा कृष्ण बने हुए हैं, कृष्णा के नाम से आते, ग्रीन कलर की बुक होती है। और डिवोटीज कहते हैं इस पुस्तक को रोज रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए, आधे घंटे डेली पढ़ना चाहिए इस पुस्तक को। ये 10वां स्कंद ही है श्रीमद् भागवत का। इसमें 90 चैप्टर प्रभुपाद जी ने दिए हैं, जिसमें श्री कृष्ण की सारी लीलाएं विस्तार से समझाई गई हैं। तो आचार्य के निरीक्षण में हम पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी जैसे, क्योंकि प्रभुपाद जी कोई भी लीला आती है इस तरह की तो तुरंत खूब सारी फिलॉसफी देते हैं पहले। अब राधा कृष्ण मिलने वाले हैं, उससे पहले प्रभुपाद जी 20-25 पेज तक समझा देते हैं कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, कौन क्या हो रहा है। उसके बाद राधा कृष्ण मिलते हैं तो उनको मिलते देखकर हम पहले ही बोर हो चुके होते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। तो कहते हैं इसको क्या कहते हैं, शास्त्र चक्षु से लीलाएं देखना, भौतिक लौकिक चक्षु से नहीं। लौकिक चक्षु क्या है, ये 16 साल का जवान लड़का है, ये 13 साल की जवान लड़की है, और ये लोग आधी रात को मिल रहे हैं, ये लौकिक दृष्टि है। और शास्त्र चक्षु क्या है, सृष्टि के रचयिता अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ में मिल रहे हैं, उनका लीला विलास हो रहा है। तो इतना अधिक सामर्थ्य जो है हमारा नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह बहुत अधिक सामर्थ्यवान है। भीष्म पितामह 12 महाजनों में एक हैं, ये समस्त ग्रंथों को जानते हैं, तो भी भीष्म पितामह यहाँ पे सिर्फ गोपियों को प्रणाम करेंगे, गोपियों के प्रेम को प्रणाम करेंगे, बस दूर से, अंदर नहीं जाएंगे लीलाओं में। तो भीष्म देव की विनम्रता देखकर हमें अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी किसी को लगता है कि उसके अंदर इतना योग्यता आ गई, वो राधा कृष्ण की रासलीला है, या खास करके टीवी सीरियल में जो राधा कृष्ण के सीरियल आते हैं, इसमें तो ये तो सीधे ही 10वें स्कंद में पहुंचा देते हैं हमको। जब व्यास देव ने सीधे राधा कृष्ण की लीलाएं नहीं सुनाई, पहले उन्होंने 9 स्कंद पे, कह लीजिए 9 स्कंद से एक उन्होंने एक बेस बनाया पहले, तो क्यों आप 10वां स्कंद सीधे दिखा रहे हो? कोई कह सकता है हम तो ग्रंथों के अनुसार दिखा रहे हैं, हालांकि ग्रंथों के अनुसार कुछ नहीं होता उसमें। लौकिक लोग जो पसंद करते, चुटकुले, मजाक, लड़का लड़की में जो आपस में आकर्षण होता है, वही सब चीजें वो टीवी सीरियल में दिखाते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं लोगों का भाव खराब होता है भगवान के प्रति। हमारे शरीर से नाना थे, हमने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना है। उन्हें कृष्ण पसंद नहीं थे, उन्हें राम जी बड़े पसंद थे। राम जी का नाम आता था बड़े खुश होते थे, कृष्ण का नाम आते कि नहीं इसकी कथा नहीं सुननी, यहाँ पे इसकी कथा, हमारे घर में इसकी कथा नहीं चलेंगी। कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे तो हमारे घर के जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाएंगे। और प्राय ऐसी कई लोगों के मन में धारणाएं हैं कृष्ण की लीलाएं, कि कृष्ण बड़े छैल छबीले थे, बड़े जैसे कई तरह के शब्द कृष्ण के लिए बड़े गलत शब्द प्रयोग करते हैं लोग। ऐसा नहीं है, सुनाने वाले की गलती, उसने तत्व से ज्ञान दिया नहीं, और पता नहीं उसने क्या सुना दिया होगा। नटखट तो बड़ा अच्छा शब्द है प्रभु जी, कृष्ण के लिए बड़े बुरे बुरे शब्द लोग बोलते हैं। तो आसमान की तरफ जो देखकर थूकता है, तो आसमान पर क्या ही फर्क पड़ेगा, वो उसके मुंह पे ही आकर गिरता है।
जो लोग कृष्ण की निंदा करते हैं, कृष्ण तो उससे कोई प्रभावित नहीं होते, लेकिन उन्हें ही अपराध लग जाता है, वही नरक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या ही चर्चा करनी। मगर यहां से क्या हमने देखा, ललित गति, विलास वल्गुहास और प्रणय निरीक्षण। प्रणय निरीक्षण के द्वारा क्या करते हैं, और प्रणय निरीक्षण के द्वारा भगवान जो हैं उनको देखते हैं और क्या करते हैं, कल्पित उनको प्रदान करते हैं, उरुमानहा, एक एक नया एक सम्मान देते हैं। देखो यहाँ पे भीष्मदेव ने ये नहीं कहा कृष्ण कामी नजरों से देखते हैं गोपियों को, वो कह रहे हैं कृष्ण जब गोपियों को देखते हैं तो गोपियों का सम्मान बढ़ता है। आप समझ रहे हैं कितनी सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं। कृष्ण का गोपियों को देखना गोपियों का सम्मान में वर्धन करता है, और जब इतने अधिक सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण देखते हैं तो गोपियों का सौंदर्य बढ़ जाता है। कृष्ण के देखने से गोपियों का सौंदर्य बढ़ जाता है, और जब बढ़ा हुआ सौंदर्य श्री कृष्ण देखते हैं, गोपी का सौंदर्य बढ़ गया, ये देखकर कृष्ण का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। और जब गोपी देखते कृष्ण का सौंदर्य बढ़ गया तो उसका सौंदर्य और ज्यादा बढ़ जाता है, कृष्ण का और बढ़ जाता है, गोपियों का और बढ़ जाता है, और कोई लिमिट नहीं है, ये बढ़ता ही चला जाता है, ये कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता। और इतने सुंदर लगते हैं वो गोपी और कृष्ण कि जो जो उनको देखता है, जुगल विलास को देखता है, उन सब का भी सौंदर्य बढ़ जाता है। ये है गोलोक धाम। जैसे संसार में कोई झगड़ा करते हैं दो लोग, तो पहले को गुस्से में देखकर दूसरे की भी टोन बदल जाती है। कोई अगर अच्छे मूड में भी हो ना, तो सामने वाला जो है अगर खराब मूड में, तो वो हमारा भी मूड खराब कर देता है, और जब हमारा मूड खराब होता है हम उसका और ज्यादा खराब कर देते हैं, फिर वो हमारा और ज्यादा खराब करता है, फिर हम और करते हैं। इस संसार में क्या होता है, जब झगड़ा करते हुए जब चार लोग हमें देखते हैं, वो भी उत्तेजित हो जाते हैं, अरे सही तो कह रही है, ये तो ऐसा ही है, नहीं नहीं ये तो। इस संसार में भी ये सब लीलाएं होती हैं, लेकिन उल्टे तरीके से होती है। परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ये दुनिया वैकुंठ की। तो वहां पे जो ये लीलाएं होती है, वहां सौंदर्य अधिक बढ़ता है। इस संसार में घृणा और यही सब बढ़ता है। और कल हम पढ़ेंगे कृत मनु कृतवत्य उन्मादांधः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। क्या किया गोपियों ने, भगवान के विरह में गोपियां कृष्ण ही बन जाएंगी। जो हम बात बता रहे थे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़ी जरूरी बात पता चलेगी, वो कल पता चलेगी। क्षमा कीजिए, समय लगभग पूरा हो गया। तो कल हम पढ़ेंगे गोपियां कृष्ण में कैसे हो जाती हैं, कृष्ण के विचारों में तल्लीन कैसे होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। कल हम 40वें श्लोक को आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी बात का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, जय श्री कंबले जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा। अच्छा क्लास था प्रभु जी। प्रभु जी ये क्लास का डेली रहता है क्या? मैंने ना फेसबुक पे आपका नोटिफिकेशन देखा तो वहां से ज्वाइन किया आज। जय श्री माता जी, आपका साधना भक्ति के ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे रोज क्लास होती है इसी प्रकार से, और जो भी पहली बार क्लास अटेंड करते हैं उनका सभी ग्रुप के मेंबर विशेष स्वागत करते हैं। तो आपका भी स्वागत किया जा रहा है। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी आप अपना नंबर दे दीजिए माता जी। जय श्री माता जी, हरे कृष्णा। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री माता जी। डेली 2 बजे से क्लास होती है। आप अपना फोन नंबर कमेंट पे डाल दीजिए। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो कार्तिक मंथ में जो हम लोग गोपी गीत सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो वो नहीं पढ़ना चाहिए प्रभु जी? हम जब गोपी गीत पढ़ते हैं तो हमें उसको मतलब ही पता नहीं चलता, संस्कृत हमें आती नहीं, तो हम पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। हिंदी अनुवाद को भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको एक स्तोत्र की तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें वैसे गोपी गीत में ऐसा कुछ है नहीं। गोपी गीत में लीलाएं नहीं है। गोपी गीत में केवल क्या है, गोपियां श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रही, श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं।
तो स्तुति हम पढ़ सकते हैं, गोपियां जो भगवान के प्रति भाव प्रकट कर रही है वो पढ़ सकते हैं। मना क्या है पढ़ना? गोपी और कृष्ण के आपस के संवाद या उनकी आपस की अंतरंग लीलाएं। कई ऐसी लीलाएं, हास्य लीलाएं गोपियों के साथ, भगवान मक्खन चुरा रहे हैं गोपियों का, गोपियां गाली दे रही हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। गोपियां भगवान कृष्ण को जो है वो टैक्स कलेक्टर बन के जैसे वहां पे सांकरी खोर पे भगवान उनको परेशान करते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें रास लीलाएं पढ़नी है या अंतरंग वार्तालाप पढ़ने हैं तो हम क्या करें? किसी आचार्य के द्वारा पढ़ें। हम इस्कॉन के किसी वरिष्ठ भक्त के कथा में वो सुने, या फिर हम किसी आचार्य की टीका में वो पढ़ें। जैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों में भी हमें वो मिल जाएंगी। आचार्य के अनुगत्य में हम पढ़ सकते हैं, सेपरेटली हम उनको ना पढ़े, ऐसा मना किया गया। पढ़ने के लिए मना नहीं है, पढ़ सकते हैं, किसी सीनियर डिवोटी के गाइडेंस पे पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, आपसे फिर से प्रार्थना माता जी, आप कमेंट पे अपना नंबर डाल दीजिएगा, जी प्रभु आप जी। ग्रुप में ऐड कर दीजिए। धन्यवाद। शिखा माता जी। शिखा माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। खाली मुझे ही आवाज नहीं आ रही है या किसी को भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही आवाज। किसी को भी नहीं आ रही है वो। नहीं आ शिखा माता, अगर कोई ईयरफोन वगैरह ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट है तो आप उसको एक बार ब्लूटूथ को बंद कर लीजिए फोन में। जी, अभी अनम्यूट कीजिए। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। माता, आप एक बार चेक कीजिए क्या समस्या हो रही है, किसी को दिखाकर। तब तक हम रेखा माता से बातचीत कर लेते हैं। जी, रेखा बंडले माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा इतना माता जी, अच्छा दंड सेशन प्रणाम। दिया। प्रभु जी, आप जो बता रहे थे ना कि कई भक्त 10वें स्कंद में इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, हमारी वो योग्यता नहीं है। तो प्रभु जी, उनको ही वो सहजिया बोलते हैं क्या? और सहजिया क्या होता है वो थोड़ा बताएंगे क्या? मुझे पता नहीं। हाँ, सहजिया शब्द बिल्कुल आपने सही पकड़ा। सहजिया जो है उन्हीं लोगों को बोला जाता है जो लोग भगवान की कथा सुन के उनकी इमिटेशन करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं, या फिर जो सोचते हैं कि भक्ति सिर्फ भाव का विषय है, हम भाव प्रकट करें, खूब हम नाचे, भगवान का नाम कीर्तन में खूब आंसू बहाएं, लेकिन माला नहीं करें, नियमों का पालन ना करें, शराब भी पिए, मांस भी खाएं, लेकिन फिर भी हम भगवान को मिल जाएंगे, भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे सिर्फ भाव दिखाकर। जो ऐसा सोचते हैं, भक्ति को सस्ता लेते हैं। सस्ता मतलब कि चाय कॉफी छोड़ने से, प्याज लहसुन छोड़ने से इनसे कुछ नहीं होता। भक्ति भाव का विषय, हृदय साफ होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, दिल साफ होना चाहिए बस। ऐसी बातें करने वाले जो होते हैं इन्हें सहजिया कहते हैं, और इनकी खुद भी दुर्गति होती है और इस समाज को भी गुमराह कर देते हैं। पर प्रभु जी, इनका कोई अलग होता है क्या? जैसे हम इस्कॉन से जुड़े, क्या ये किसी अलग संस्था से जुड़े होते हैं क्या? हम हाँ, इनकी कैसे संस्थाएं, आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला सहजिया है? ये भी बताइए। सहजिया व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। सहजिया व्यक्ति नियम पालन में जब बात आएगी तो उसको घुमा देगा बात को। जब आप नियमों की बात करोगे तो वो घुमा देगा, और घुमा फिर आगे कहेगा नहीं, भाव ही सब होता है, नहीं, हृदय ही अच्छा होना चाहिए। आपको भाई आप, हाँ हम खाते पीते सब हैं, लेकिन दिल हमारा साफ है, हम किसी का कुछ बुरा नहीं करते। लेकिन पता लगेगा वो कितनों का बुरा करते भी होंगे। कई होते हैं जो कहते हैं जी हम तो किसी का कभी बुरा करते ही नहीं, हम तो कभी दिल से भी किसी का बुरा सोचते नहीं, पर हमारे साथ सब दुनिया बुरा करती है। ऐसी बातें करने वाले जो लोग होते हैं, करते सब है बुरा, बुरा अच्छा सभी करते हैं, लेकिन अपने आप को महान समझना। सहजिया व्यक्ति की पहली पहचान, उनमें विनम्रता नहीं होगी। विनम्रता नाम की कोई चीज नहीं होगी। अपने आप को कहेंगे हम तो बड़े पहुंचे हुए हैं, हमें तो राधा रानी के घुंघरू की आवाज आती है, हमें तो श्याम सुंदर के मुकुट में वो बनना है, हम तो मणि बनेंगे, हम तो गोपियों का भाव रखते हैं। जिस गोपी भाव को यहाँ पे भीष्म पितामह भी घबरा रहे हैं, वो कहेंगे हमारे अंदर गोपी भाव है। तो ऐसी सी बातें करेंगे।
तो पहली आपको पता लग जाएगी विनम्रता नहीं होगी, दूसरा अनुगत्य नहीं होगा। सहजिया लोग किसी गुरु का आश्रय नहीं लेते, प्रभु जी ना किसी अनुगत्य क्या होता है? अनुगत्य मतलब अनुगत्य मतलब क्या होता है? किसी की मतलब नकल वगैरह, अनुसरण करना। अनुगत्य का मतलब होता है शरण लेना, शेल्टर। अनुसरण, मतलब मन मर्जी भक्ति करते हैं क्या बोलो? अनुसरण। कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षा गुरु नहीं होगा, कोई दीक्षा गुरु नहीं होगा, किसी के गाइडेंस में नहीं होंगे, अपने भाव से चलेंगे। जब मन किया राधे राधे कर रहे हैं, जब मन किया कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं, और जब मन नहीं किया तो मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। कभी उनकी फोटोएं जो हैं चिल करते हुए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ फोटोएं खींचेंगे, कभी वो बिल्कुल भक्ति मोड में आ जाएंगे, फिर कृष्ण भगवान के साथ फोटोएं खींचेंगे। ये ऐसे होते हैं, मन चले होते हैं। तो किसी के अनुगत्य में रह के भक्ति नहीं करते। ये सोचते हमारे और भगवान के बीच में कोई होना नहीं चाहिए, हम सीधे डायरेक्ट भगवान से बात करेंगे। बीच में किसी को रखे वो हमें बताए ऐसे करो, ये हमारे बस का नहीं। हम तो सीधे भगवान से बात करेंगे। इन्हें सहजिया कहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मतलब ये फैमिली में ऐसे भी हो सकते हैं ना, ऐसे जरूरी थोड़ी कि बाहर ही मिले ऐसे सहजिया लोग? ये सहजिया अपने दिल के अंदर भी मिल जाएगा, हमारे अंदर भी सहजियापन है, सभी के अंदर है। फैमिली की बात प्रभु कर रही हो। जी मेरा प्रश्न ये था एक्चुअली, जैसे ऐसे कोई सहजिया हमें, जैसे कोई फैमिली में कोई बड़ा है हमें रोके, जैसे हम इस्कॉन से जुड़े साधना भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उसको मना भी नहीं कर सकते कि हम ये नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? झगड़ा फसाद नहीं करना किसी से भी। कहना बहुत अच्छी बात है आपकी, प्रयास करेंगे हम भी आपकी बात का पालन करने का। मुंह पे बोल दो, बोलने में क्या जाता है, सामने वाला खुश हो जाएगा, हाँ भाई ये मेरी बात समझ गया। सुनो सबकी, करो कृष्ण की, मन की नहीं, करो कृष्ण की, शुद्ध भक्तों की। जैसा भक्त कहते वैसा करो। उनको बोल दो हाँ भाई ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी है और हम तो भी इतने बड़े चढ़े भक्ति में है नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, विचार करेंगे हम, ऐसा बोल दो। जी प्रभु जी धन्यवाद। और आपने संप्रदायों की बात की थी, बहुत सारे संप्रदाय चल रहे हैं सहजियाओं के। सखी संप्रदाय चलता है। वो लोग क्या करते हैं, आदमियों के औरतों के कपड़े पहन लेंगे, नाक में वो लगा लेंगे और नाचेंगे भगवान के मंदिरों में, हमें तो गोपी भाव आ गया। या स्त्रियां बहुत अधिक मेकअप करेंगी, लगाएंगी सब, हम तो सखी हैं श्याम सुंदर की, और सखी बन के और नजारे दे रही होंगी कृष्ण के सखाओं को वहां पे जाके। तो बहुत इनके बड़े संप्रदाय चल रहे हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको। जी प्रभु जी हमारे गोस्वामी आचार्य ये तो हमेशा इन्होंने इतनी सादगी से ही भक्ति की है, तो हमें तो उनका ही अनुसरण करना चाहिए ना? हाँ, हमें आचार्यों के अनुगत्य में रहना है। जी ये सहजियापन सबके अंदर है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, हम सभी के अंदर है। और इसको थोड़ी सी हवा देने की जरूरत है और ये फूट के निकलता है। जब कोई दो चार मिल जाते हैं ना ऐसे भाव की बातें करने वाले, फिर देखो हमारी हालत। हाँ सही कह रहे हो, भाव भी सब है, सहजियापन हमने भी कूट कूट के भरा हुआ है, दूसरों में तो हम क्या कहें। लेकिन ये जो है जबरदस्ती गुरु के निरीक्षण में रहना, नियमों में बंधे रहना, कई बार मन कहेगा नियमों से भागो, भगवान नियमों से नहीं मिलते, ऐसे नियम पालन करके क्या फायदा। पहले हमारा भाव बड़ा अच्छा था, जब से माला करने लगे, जब से ये संस्था में जुड़ गए, तब से तो हमारा भाव ही खत्म हो गया। ऐसी ऐसी बातें मन में आएंगी, लेकिन जबरदस्ती मन को जो है झाड़ू मार के, चप्पल जूते मार के और गुरु के आश्रय में रहना है। यही उसी को भगवान मिलेंगे। सहजियापन से भगवान नहीं मिलते, सहजियापन से नरक मिलता है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं। ठीक है रेखा माता जी। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हे शांत प्रभु। प्रभु जी ये सुन रहे हो? जी हाँ प्रभु जी, ये जो एक कृष्णा बुक करके एक जो बोली प्रभु जी, तो ये बुक मैंने भी लिया है। तो ये अभी आपने कहा कि 10वां स्कंद इसमें है, मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्रभुपाद जी ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, फिर आपने बोले कि ये 10वां स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए, परमहंसों को ही ये करना चाहिए, फिर बोले कि आपने रात में रोज सोने से पहले पढ़ना चाहिए और ये 10वां स्कंद ही है। तो ये क्या था प्रभु जी, ये मुझे समझ में नहीं आया।
आप बोल रहे हैं एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, और प्रभुपाद जी जो लिखे हैं वो बोल रहे हैं वो पढ़ना चाहिए। अरे हमने ये भी तो कहा आचार्यों के अनुगत्य में पढ़ सकते हैं, किसी सीनियर डिवोटी के अंडर गाइडेंस पढ़ सकते हैं। तो कृष्णा बुक 10वां स्कंद नहीं है, कृष्णा बुक 10वें स्कंद पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी की आप किसी भी प्रभुपाद जी के कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रभुपाद जी का आप कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्यों के अंदर बहुत सारे सिद्धांत दे देते हैं साथ में। तो सहजिया बनने का कोई डर नहीं है प्रभुपाद जी के साथ में। प्रभुपाद जी की ग्रंथों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 10वां स्कंद का मतलब है खाली श्लोक श्लोक पढ़ना, सिर्फ अनुवाद पढ़ना। आप में से अगर कोई श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों समेत। बिना तात्पर्य के बाहर किसी का ग्रंथ पढ़ना कि सिर्फ हम लीला पढ़ेंगे, हमें तात्पर्य नहीं चाहिए, उसके लिए मना किया। अगर आप प्रभुपाद जी के अनुगत्य में हैं, प्रभुपाद जी की भागवतम में आप चाहे कृष्णा बुक है चाहे 10वां स्कंद भी आप सीधे पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। जी प्रभु जी, अब समझ में आया प्रभु जी। और ये प्रभु जी ये जो बोल रहे हैं कि अभी जो भागवतम पर ये भगवान जी के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, कुछ अभद्र वाक्य बोलते हैं, तो ये तो कुछ पढ़ते होंगे तभी है, या फिर या जानबूझ के पैसे के कमाने के लिए चाहिए करके कुछ मतलब बीच से काट के निकाल के ये करना। तो हमारे मतलब जैसे आचार्य में जो पीठाधीश होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो ऐसा कोई प्रबंध या ये नहीं है कि बोल ऐसा ना पढ़े, या फिर जैसे मुस्लिमों में ये है कि बोल ये नियम है। क्योंकि बहुत दुख होता है प्रभु जी, क्योंकि हमारे आराध्य हैं, इतना सब कुछ है, किसी पर ऐसा टिप्पणी करते हैं हमको जैसे बोलते हैं ना खून का घुट पी के रह जाते हैं। तो ऐसा मैं देखती हूँ तो वैसा टाइप का होता है। तो ऐसा कोई ये नहीं है क्या प्रभु जी? क्योंकि अपने ही लोग अपने ही इष्ट को, अपने ही भगवान को मतलब अपमानित करते हैं, जानबूझ के करते हैं या अनजाने करते हैं, ये पता नहीं, लेकिन दुख तो होता है प्रभु जी। पहले नहीं होता था, लेकिन अब जान गए आप लोग की कृपा से इस्कॉन में जुड़ने के बाद, तो दुख होता है। तो क्या ऐसा कोई नियम नहीं है प्रभु जी कि ऐसा ना पढ़े? तीन तरह के लोग होते हैं माता, बेबी माता, जो भगवान के बारे में गलत बोलते हैं। पहले होते हैं मासूम लोग, उन्हें किसी ने गलत बता दिया तो वो मान गए, ये लोग होते हैं अंधविश्वास वाले। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। इन्हें कोई नास्तिक मिल गया, उसने भड़का दिया तो कृष्ण के बारे में उल्टा बोलेंगे। इन्हें कोई भक्त मिल जाए तो कृष्ण के बारे में अच्छा बोलेंगे। इन्हें पता कुछ नहीं कि कृष्ण है कौन, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था भी कि नहीं था, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें बस किसी ने कह दिया तो ये बोलने लग जाते हैं। तो ये तो भोले वाले लोग होते हैं। ये भोले भाले भी नहीं, इनको मूर्ख कहना चाहिए, मूर्ख लोग होते हैं ये। इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इनके अंदर अपना दिमाग ही नहीं होता। इन्हें आप जो कह दो ये वही बोलने लगेंगे। या तो इन्हें आप पैसे दे दो, 2 बोरी चावल दे दो तो ये धर्म ही बदल लेंगे। ये मतलब मूर्ख होते हैं, इन्हें फिलॉसफी से कोई लेना देना ही नहीं है। इन्हें बस खाली जो कह दोगे फायदे, इनको कुछ नुकसान फायदा होगा ये कर देंगे। तो एक तो मूर्ख लोग होते हैं, ये भगवान के बारे में गलत बोलते हैं। इन मूर्खों को आप क्या समझाओगे? इन्हें समझ ही नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। ये केवल लालच में या किसी का प्रचार करने के लिए, या इनको पैसे मिलते हैं। जैसे मिशनरी होते हैं, जो जितने भारत में जितने मिशनरी घूम रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी, ये सब मूर्ख लोग हैं ज्यादातर। तो इनको पैसे दे दो और ये कृष्ण की निंदा करेंगे। इन्हें ये नहीं पता पाप क्या होता है, पुण्य कहते हैं, कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल ही जानवर बुद्धि है इनकी। तो इनको आप कैसे समझाओगे? इन्हें आप समझा ही नहीं सकते। इन्हें समझाना मतलब दीवार पे सिर मारना, इनमें समझ नाम की चीज ही नहीं। इनको समझाने का एकमात्र तरीका है, जिसने इनको खरीदा है उससे ज्यादा रकम देके आप इसको खरीद लो, फिर ये कृष्ण के गुणगान गाएंगे रात दिन। इनका यही तरीका है, ठीक है। दूसरे होते हैं जो होते हैं एग्नोस्टिक लोग होते हैं, मतलब कुछ भ्रांत धारणाएं उनके मन में है, उनको समझ है चीजों की, लेकिन किसी ने ठीक से समझाया नहीं। गलत व्यक्ति ने उन्हें कुछ समझा दिया तो वो उनकी बातों में आ गए। इनको आप समझा सकते हो, इनको आप तर्क से, लॉजिक से, इनको ग्रंथों से आप दिखाकर देखो क्या लिखा है शास्त्र में, ये कन्विंस हो सकते हैं। इनको आप समझा सकते हो, ये समझ जाएंगे। और तीसरे होते हैं निग्गर नास्तिक लोग। ये कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, इन्हें कृष्ण पसंद ही नहीं है, क्योंकि इनमें आसुरी वृत्ति बहुत ज्यादा है। इन्हें कृष्ण पसंद नहीं है,
कृष्ण कुछ अच्छा भी करेंगे उसको भी उल्टा पुल्टा कर देंगे। ये कृष्ण भगवान जब गोपियों के वस्त्र चुराते हैं तो ये बहुत चिल्लाएंगे, देखो वस्त्र चुराया, वस्त्र चुराया। लेकिन वही कृष्ण जब द्रौपदी का चीर बढ़ाएंगे, उनकी लाज बचाएंगे, तो ये कहेंगे ये लीला तो झूठी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कहेंगे गोवर्धन लीला हुई ही नहीं, गोवर्धन लीला कुछ हुई नहीं असल में, लेकिन रासलीला हुई है। तो ये होते हैं जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, ये नास्तिक हैं, कृष्ण को पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को भी आप समझा नहीं सकते। इनको आप समझाने जाओगे ये ऐसे तर्क देंगे, आपकी श्रद्धा हिला देंगे। तो इन दो को, पहले और आखिरी वालों को तो कोई फायदा नहीं बोलने का, बीच वालों को हम समझा सकते हैं, उन्हें हम कन्विंस कर सकते हैं। देवी माता जी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी, आपका धन्यवाद। प्रभु जी एक चीज और बोलना था। प्रभु जी हमारे ग्रुप में एक सुनीता सिन्हा माता जी हैं, उनके बारे में मुझे कुछ बोलना था। उनको मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माता जी आप इतनी सेवा देते हैं, आपके 2 बच्चे हैं, मैंने आपसे वृंदावन में मिली भी थी, तो आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं माता जी, मैं बहुत डगमगा गई हूँ।